मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। हर रोज की बाइबल स्टडी प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। आज हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे यूहन्ना का पहला खत और उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से 21वीं आयत तक मैं खुदावंद के पाक कलाम को आप सबके लिए पढ़ूंगा, जिसका ये ईमान है कि यस्सु ही मसीह है और खुदा से पैदा हुआ है, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं। और खुदा की मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, और उसके हुक्म सख्त नहीं। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यस्सु खुदा का बेटा है। यही है वो जो पानी और खून के वसीला से आया था, यानी यस्सु मसीह ना फकत पानी के वसीला से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीला से आया था। और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। और गवाही देने वाले तीन हैं, रूह और पानी और खून। ये तीनों एक ही बात पर मुत्फिक हैं। हालेलुया। जब हम आदमियों की गवाही कबूल करते हैं तो खुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है। और खुदा की गवाही ये है कि उसने अपने बेटे के हक में गवाही दी है। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी ईमान नहीं लाया। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। उसने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हैं। हालेलुया। और हमें जो उसके
सामने दिलेरी है, उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुवाफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और हम जानते हैं, और जब हम ये जब हम ये जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया। अगर कोई अपने भाई को ऐसा करते देखे जिसका नतीजा मौत ना हो तो दुआ करे, खुदा उसके वसीला से जिंदगी बख्शेगा। उन्हीं को जिन्होंने ऐसा गुनाह नहीं किया जिसका नतीजा मौत है, गुनाह ऐसा भी है जिसका नतीजा मौत है, इसकी बाबत दुआ करने को मैं नहीं कहता। है तो हर तरह की नाराजगी गुनाह, मगर ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ, और वो शरीर उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है कि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। आए बच्चों, अपने आप को बुतों से बचाए रखो। आए बच्चों, अपने आप को बुतों से बचाए रखो। मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर हम कितनी खूबसूरत और मुकद्दस बातें, बाबरकत बातें अपनी रहनुमाई के लिए सीखते हैं। जैसा कि यहां पर लिखा है, जिसका ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है। Whoever believe that Jesus is the Christ is born of God. जिसका ईमान है कि यीशु ही मसीह है और खुदा से पैदा हुआ है। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, everyone who loves Father, who begot also loves him who is begotten of him. जो कोई बाप से मोहब्बत रखता है और वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। और अब यहां पर किसका जिक्र कर रहा है? यहां पर खुदा बाप का जिक्र किया जा रहा है कि जब हम दावा करते हैं कि हमारी मोहब्बत जो है वो खुदा के साथ है,
हम खुदा ताला को प्यार करते हैं, हम खुदा ताला से मोहब्बत रखते हैं, हम खुदा ताला के साथ चलते हैं, तो फिर जरूरी है कि उसकी औलाद यानी उसके बेटे यीशु मसीह पर भी ईमान रखा जाए और ये यकीन रखा जाए कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और वो मसीह है यानी मसा किया हुआ है और खुदा से पैदा हुआ है, खुदा से पैदा हुआ है। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो उसके हुक्मों पर भी अमल करते हैं। When we love God and keep His commandments, जब हम उसके हुक्मों पर जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो उसके हुक्मों पर भी अमल करते हैं। By this we know that we love of God. इससे ये मालूम हो जाता है कि हम खुदा से भी मोहब्बत रखते हैं। By this we know that we love of God. हालेलुया। इससे ये मालूम हो जाता है कि हम खुदा से भी मोहब्बत रखते हैं। और जरूर है कि हम खुदा की बेटे से भी मोहब्बत रखें और फिर खुदा के लोगों से भी मोहब्बत रखें, क्योंकि जब हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो फिर हम यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हम भी खुदा के बेटे ठहरते हैं, हम भी खुदा के बेटे ठहरते हैं। जैसा कि यूहन्ना की अंजील में लिखा है, यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है कि वो अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाए। और याद रखें कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और यीशु मसीह के वसीला से हमें भी उसके बेटे होने का हक मिला, हम खुदा के बेटे ठहरे। और यहां यही बात लिखी है कि इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं, यानी कि खुदा के लोगों से भी मोहब्बत रखते हैं। By this we know that we love the children of God. Hallelujah. और फिर अगले हिस्से में लिखा है, और this is the love of God that we keep His commandments. और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। His commandments are not burdensome. और उसके हुक्मों पर भी अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा के हुक्म सख्त नहीं बल्कि खुदा के हुक्म जो है नरम, मुलायम और बाबरकत हैं। खुदा के हुक्म नरम, मुलायम और बाबरकत हैं। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। जैसा कि जब हम खरूज की किताब का मुताला करते हैं, खरूज की किताब उसका 20वां बाब पढ़ते हैं, तो 20वें बाब में हम देखते हैं कि जब खुदा बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र से निकाल लाया तो खुदा ने बनी इस्राएल कौम को हुक्म दिए, खुदा ने हुक्म दिए
और खुदा ने कहा कि तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना, तू उनके आगे सिजदा ना करना, तू उनकी इबादत ना करना, तू खुदावन अपने खुदा का बेफायदा नाम ना लेना, तू याद करके सब्बत के दिन को पाक मानना, यानी उस दिन उसकी इबादत करना। और जब हम खुदावन अपने खुदा की इबादत करते हैं तो खरूज की किताब उसका 20वां बाब 23वां बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है। खरूज की किताब उसका 30वां बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है। एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25, there is written, so you shall serve the Lord your God He will bless your water and your bread and your water. Bread and your water. And I will take weakness away from the midst of you. तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी में बरकत देगा। और जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं और उसकी इबादत करते हैं तो वादा है कि वो तेरी रोटी और पानी में बरकत देगा और तेरे बीच से सब बीमारियों को दूर कर देगा। मुबारक वो लोग हैं जो ऐसा करते हैं। और फिर लिखा है सब्बत के दिन को पाक मानना, और फिर तू अपने बाप और अपने मां की इज्जत करना, और फिर तू खून ना करना, ज़िना ना करना, चोरी ना करना, अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना और अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच ना करना। ये बाबरकत बातें हैं। खुदा के हुक्म सख्त नहीं बल्कि नरम मुलायम हैं, नरम मुलायम। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि आए मेहनत उठाने वालों, यीशु मसीह ने कहा आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं, दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मुबारक वो लोग हैं जो यीशु के साथ चलते हैं और मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। You shall have no other gods before me. You shall have no other gods before me. You shall not make yourself carved images. You shall not bow down to them, nor serve them. Remember the Sabbath day and keep it holy. Hallelujah. Praise God. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbors. You shall not covet your neighbor's house. मेरे भाइयों और बहनों,
खुदा के हुक्म सख्त नहीं। When we love God and keep His commandments, His commandments are not burdensome. कितनी खूबसूरत बातें हम देखते हैं। अगली बड़ी खास बात है जो मैं कहने वाला हूं। Whatever is born of God overcomes the world. जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। Whatever is born of God, whatever is born of God overcomes the world. मेरे भाइयों और बहनों, कितनी बाबरकत बात है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है और जो कोई खुदा का बेटा है, जो खुदा का बेटा कहलाता है, वो दुनिया पर गालिब आता है। हालेलुया। खुदावंद ने दुनिया को मगलूब आपके वसीला से किया है और करना है। जैसा कि लिखा है, वो गलबा ये है जिससे दुनिया मगलूब हुई, हमारा ईमान। हालेलुया। This is the victory. Overcome the world. Our faith. This is the victory. Overcome the world, our faith. वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई वो हमारा ईमान है। हम ईमान के वसीला से, हर शख्स जो है वो ईमान के वसीला से, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, खुदा के बेटे पर ईमान लाने के वसीला से वो दुनिया पर गालिब आ सकता है। दुनिया की ख्वाहिशात पर गालिब आ सकता है, दुनिया की बातों पर गालिब आ सकता है और वो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सकता है, बशर्ते कि वो वफादारी के साथ खुदा के साथ चलने वाला हो। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, He who overcome the world, he who overcome the world, but he who believe that Jesus is the Son of God. Hallelujah. और जो कोई ये ईमान रखता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? सिवाय उसके जिसका ईमान है कि यीशु ही खुदा का बेटा है। और हम देखते हैं और जिस्मानी तौर पर भी हम मुताला करते हैं, जब हम वर्ल्ड लेवल का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया ने, हर कौम ने यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों को मगलूब करने की कोशिश की। किसी को आरे के साथ चलाया गया, किसी को उल्टी सलीब दी गई, किसी को गरम तेल के कड़ाहे में डाला गया और कईयों को किसी तरह तरह के तरीकों से शहीद किया गया। लेकिन मसीहत को मगलूब ना कर सके, बल्कि मसीही हर उस जगह पर गालिब आए यहां पर जुल्म होता था, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से तमाम मसीहियों को, तमाम उन लोगों को जो खुदा से पैदा हुए हैं, उनको मसा किया है। इसलिए उन पर कोई गालिब नहीं आ सकता।
उनको कोई मगलूब नहीं कर सकता, बल्कि दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवाय उसके जिसका ईमान है कि यीशु ही खुदा का बेटा है। और जो कोई खुदा के बेटे यीशु पर ईमान रखता है वो दुनिया को मगलूब कर सकता है, और दुनिया उसे मगलूब नहीं कर सकती। दुनिया उसे मगलूब नहीं कर सकती, दुनिया उस पर गालिब नहीं आ सकती। और कितना बड़ा शरफ है आप लोगों के पास। हालेलुया। और फिर अगले हिस्से में हम देखते हैं, यही है वो जो पानी और खून के वसीला से आया था, यानी यीशु मसीह वो ना फकत पानी के वसीला से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीला से आया था। पानी और खून दोनों के वसीला से आया था। पानी के वसीला से कैसे? जब यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वसीला से पानी से बपतिस्मा लिया, तो बपतिस्मा के साथ ही लिखा है कि आसमान खुल गया। यीशु मसीह के लिए आसमान खुल गया, और कभी सुनने में नहीं आया, कभी किसी तारीख में हमने नहीं पढ़ा कि कभी किसी नबी के लिए, कभी किसी रसूल के लिए, कभी किसी काहिन के लिए आसमान खुला हो। यीशु मसीह के लिए आसमान खुल गया और आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और किसी के ताल्लुक से आसमान से आवाज नहीं आई कि ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो। और मुबारक वो लोग हैं जो उसकी सुनते हैं, उस पर ईमान रखते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम इस रचना की किताब का मुताला करते हैं, इस रचना की किताब उसका 18वां बाब और 18वीं आयत में लिखा है, 18वीं आयत में लिखा है, डिटोरनमी चैप्टर 18 वर्स 18 to 18, वर्स 18। खुदावंद खुदा ने अपने बंदा मूसा से कहा कि मैं तेरी बाबत, मैं उनमें से तेरी मानंद एक नबी बर्पा करूंगा और मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा और वही वो उनसे कहेगा। और अगर कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने तो मैं उनका हिसाब उससे लूंगा। I will raise up a prophet like you from among their fellow Israelites. I will put my words in his mouth, and he will tell them everything I commanded him.
I myself will call to account him. I will call to account him. That the prophets speaks in my name. My brother and my sisters, मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता, खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाता और खुदा के बेटे की बातों को कबूल नहीं करता, और उससे हिसाब लिया जाएगा, उससे हिसाब लिया जाएगा। और इसलिए यहां पर लिखा है, और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। जो गवाही देता है वो रूह है। और रूह कौन है, रूह क्या है? बाइबल मुकद्दस बताती है, जब हम यूहन्ना की अंजील का मुताला करते हैं तो लिखा है खुदा रूह है। खुदा रूह है। जरूर है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करें। सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करें। मुबारक वो लोग हैं। God is spirit. God is spirit. Jesus said, the time is coming, declare the Lord. The time is coming, no is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeks such to worship him. खुदा अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें, क्योंकि रूह और सच्चाई जो है वो यीशु की गवाही देते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, यीशु ही मसीह है। यीशु खुदा का बेटा है और यीशु ही मसीह है। और रूह और पानी और खून ये तीनों एक ही बात पर मुत्फिक हैं कि यीशु खुदा का बेटा है और यीशु ही मसीह है। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है। और खुदा की गवाही ये है कि उसने अपने बेटे के हक में गवाही दी है। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। याद रखें कि जो कोई खुदा का यकीन नहीं करता और यानी खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता और वो खुदा को झूठा ठहराता है। जो कोई यीशु मसीह को खुदा का बेटा कबूल नहीं करता वो खुदा को झूठा ठहराता है। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे सुनने वालों, जिसने अभी तक यीशु मसीह को खुदा का बेटा कबूल नहीं किया, यीशु मसीह को खुदा का बेटा कबूल कर लो, क्योंकि हमेशा की जिंदगी, निजात, बरकत जो है वो यीशु मसीह के वसीला से है और किसी शख्सियत के वसीला से नहीं, किसी शख्सियत के वसीला से नहीं, और वो सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से है। और मुबारक वो लोग हैं जो यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं कि यीशु खुदा का बेटा है। मुबारक वो लोग हैं, खुशनसीब वो लोग हैं, बाबरकत वो लोग हैं जो ये ईमान लाए हैं
कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, लेकिन जो कोई यीशु मसीह पर ये ईमान नहीं रखता कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। और जब हम अगले हिस्से का मुताला करते हैं, लिखे है वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। ओ, खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है और वो जिंदगी उसके बेटे में है। और जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया वो जिंदगी पाए और कसरत की पाए। फिर यीशु मसीह ने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, और जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। यीशु मसीह पर ईमान लाने वाला शख्स जो है वो मरता नहीं, बल्कि वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है, मरने के बाद भी जिंदा रहता है। जैसा कि हमारे सारे क्रिश्चियन भाइयों का ये ईमान है कि जब कोई शख्स इस दुनिया से जाता है, खा कैसा भी क्यों ना हो, और जब वो मर जाता है, मरने के बाद उसके लिए दुआ जो की जाती है, आए खुदावन इसे बाप इब्राहिम की गोद में पहुंचा दे। और लेकिन याद रखें कि मैं इस सब्जेक्ट को बहुत आगे नहीं ले जाना चाहता, लेकिन हर कोई जो खुदा बाप इब्राहिम की गोद में नहीं जाएगा, लेकिन बाप इब्राहिम की गोद में वो ही जाएगा जो जिंदा होगा। बाप इब्राहिम जो है मुर्दों का बाप नहीं, बाप इब्राहिम जो है वो जिंदों का बाप है और ईमानदारों का बाप है। और बाप इब्राहिम की गोद जो है वो जन्नत की उकासी करती है। बाप इब्राहिम की गोद जो है वो जन्नत की अक्कासी करती है। और लेकिन मैं इस सब्जेक्ट को और गहरे में नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन ये बता देना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस ये बताती है एक दौलतमंद के ताल्लुक से और एक गरीब के ताल्लुक से। और लिखा है कि वो दौलतमंद मुआ और दफन हुआ, और फिर उस गरीब के ताल्लुक से लिखा है वो गरीब भी मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। याद रखें कि जब कोई यीशु मसीह पर ईमान रखने वाला शख्स इस दुनिया से जाता है तो उसके मरने से पहले फरिश्ते जो हैं उसके बिस्तर पर पहुंच जाते और उसे बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उठाते और बाप इब्राहिम की गोद में पहुंचा देते हैं। और लिखा है कि जब गरीब मरा तो फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। जब इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया तो लिखा है कि उस दौलतमंद ने आंखें उठाकर दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। दफन हो चुका था दौलतमंद, लेकिन कहां से उसने देखा? उसने आलमे रवा में से देखा और उसने कहा बाप इब्राहिम से, आए बाप इब्राहिम, लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान को तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। और
बाप इब्राहिम ने उसे जवाब दिया, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी अच्छी चीजें ले चुका, इसी तरह लाजर बुरी चीजें, और तू यहां तड़पता है और लाजर यहां तसल्ली है पाता है, आराम पाता है। याद रखें कि यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले लोगों के लिए, यीशु मसीह को खुदा का बेटा तस्लीम करने वाले लोगों के लिए हमेशा की जिंदगी है, आराम है, सुकून है, तसल्ली है। हालेलुया। इसीलिए तो लिखा है, और जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। जो कोई खुद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता, यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता, और उसके पास जिंदगी नहीं है, वो मौत के साया में है। मेरे भाइयों और बहनों, मेरी वो तमाम कौमों, यीशु मसीह पर ईमान लाओ, यीशु मसीह पर ईमान लाओ, यीशु के पास आओ, यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करो और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाओ। क्योंकि लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believe in him should not perish but have everlasting life. हालेलुया। जो खुदा के बेटे पर ईमान लाएगा वो हलाकत से बचकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएगा। अगले हिस्से में लिखा है 14वीं आयत में, This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to his will, he hears us. Hallelujah. When we know that he hears us, whatever we ask, and we know that we have what we ask of him, हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, यानी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ हम उससे मांगते हैं उसकी मर्जी के मुताबिक वो हमारी सुनता है और हमें दे देता है और हमें शर्मिंदा नहीं करता। मुबारक वो लोग हैं जो उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। यूहन्ना की अंजील उसके 15वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, You did not choose me, I chose you, and I appointed you to go bear much fruit, the kind of fruit that endures. So the Father will give you whatever you ask of him in my name. यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया, जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, और जो कुछ बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुमको देगा। तुम्हारी जिंदगी में सच्चाई, तुम्हारी जिंदगी में प्रस्तुत, तुम्हारी जिंदगी में खुदा का खौफ, तुम्हारी जिंदगी में खुदा के अहकामात रहें। मुबारक वो लोग हैं तुम्हारी जिंदगी में खुदा का बेटा रहे। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है,
John chapter 15 verse 7 to 8. Jesus said, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish. It will be done for you. अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुमको मिलेगा। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं, जैसा कि लिखा है कि अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। अगले हिस्से में बड़ी खास बातें लिखा है, जो कोई अपने भाई को ऐसा गुनाह करते देखे जिसका नतीजा मौत ना हो, दुआ करे, खुदा उसके वसीला से जिंदगी बख्शेगा। यानी कि अगर आप अपने भाई को, अपने मसीही भाई को कोई गुनाह करते देखते हैं जिसका नतीजा मौत नहीं है, जिसका नतीजा मौत नहीं है, तो आप उसको उछालते नहीं फिरे, आप उसको बदनाम नहीं करते फिरे, आप उसके लिए कांटे नहीं बिखेरते फिरे, बल्कि उसके लिए दुआ करें, उसके लिए दुआ करें। और फिर वादा ये है कि खुदा उसके वसीला से जिंदगी बख्शेगा। यानी कि किसके वसीला से? दुआ करने के वाले के वसीला से, आपके वसीला से। यानी कि जो कोई शख्स अपने भाई के लिए दुआ करेगा और खुदा दुआ करने वाले के वसीला से जिंदगी बख्शेगा। मेरे भाइयों और बहनों, कितनी खूबसूरत बरकत की बात है। और आइए हम इस पर अमल करने वाले हों। और फिर लिखा है, उन्हीं को जिन्होंने ऐसा गुनाह नहीं किया जिसका नतीजा मौत है, ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत है, इसकी बाबत दुआ करने को मैं नहीं कहता। जिसका नतीजा मौत है, पता है कि इसने बचना ही नहीं है, इसको मरना ही मरना है, उसके लिए दुआ ना करें। लेकिन अगर आपको खुदा का रूह भारता है तो दुआ करें। और लेकिन खुदा का रूह अगर आपको भारता है कि उसके लिए दुआ करने के लिए, तो आप दुआ करें। और लेकिन कलाम यहां पर कहता है कि मैं उनकी बाबत नहीं कहता, उसकी बाबत दुआ करने को मैं नहीं कहता। तो हर तरह का माफ कीजिएगा, मेरी नजर थोड़ी कमजोर है, मुझे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हर तरह की नाराजगी गुनाह है, मगर ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत नहीं। हर तरह की नाराजगी, हर तरह की नाराजगी, हर तरह की गंदी बात है तो गुनाह, मगर ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि पौलुस रसूल ये कहता है, मैं इरादा तो नेकी का करता हूं लेकिन कर नहीं पाता, लेकिन जिस बदी का इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, ऐसे गुनाह हैं
जो हम करना नहीं चाहते, उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं, लेकिन वो गलतियां, वो खताएं हमसे हो जाती हैं। लेकिन ऐसों से खौफ ना करें, बल्कि दुआ करें कि खुदावंद आप लोगों को हिम्मत, आप लोगों को ऐसी समझ, ऐसी ताकत बख्शे कि आप तमाम चीजों पर गालिब आ सके। लेकिन जिसका ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और वो तमाम चीजों पर गालिब आता है और आ सकता है। और फिर लिखे, हम जानते हैं कि जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है। उसकी हिफाजत वो करता है, यानी खुदा उसकी हिफाजत करता है। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा ने एक शख्सियत की हिफाजत करने की जिम्मेदारी नहीं ली। खुदा ने हर उस शख्स की हिफाजत करने की जिम्मेदारी ली है जो उससे पैदा हुआ है, जो उसके बेटे यीशु पर ईमान रखता है। जैसा हमारे बच्चे हैं, हम उनकी हर तरह की हिफाजत करते हैं। हालांकि हमारे बच्चे जवान हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, वो आगे बच्चों वाले हो जाते हैं, लेकिन तो भी हम उनकी फिक्र करते हैं, हम उनको फिक्र करते हैं। इसी तरह खुदा जो है उन लोगों की जो उससे पैदा हुए, यानी उसके बेटे यीशु पर ईमान लाए हैं, उनकी हिफाजत करता है, उनकी मदद करता है, उनकी रहनुमाई करता है। जैसा कि ज़बूर की किताब में लिखा है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। अब्रानियों के खत में लिखा है, क्या ये खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं। वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। फिर अगले हिस्से में लिखे हैं, और वो शरीर उसे छूने नहीं पाता, यानी कि शैतान उसे छू नहीं सकता। मेरे भाइयों और बहनों, दूर दूर से तो नुकसान पहुंचा सकता है, दूर दूर से तो कोशिश कर सकता है नुकसान पहुंचाने की, लेकिन वो आपको छू नहीं सकता, क्योंकि इसलिए कि आप खुदा से पैदा हुए हैं। हालेलुया। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। हम खुदा से हैं। मसीही लोग, मसीह पर ईमान रखने वाले लोग खुदा से हैं। मसीह पर ईमान रखने वाले लोग जो हैं वो खुदा से हैं, लेकिन सारी दुनिया जो है वो उस शरीर यानी शैतान के कब्जा में है। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो खुद शैतान के कब्जा से छूटकर खुदा के बेटे यीशु पर ईमान ले आते हैं। और अगले हिस्से में लिखा है, ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम और उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। आगे नसीहत है
आए बच्चों, अपने आप को बुतों से बचाए रखो, अपने आप को बुत परस्ती से बचाए रखो। मेरे भाइयों और बहनों, आओ हम बुत परस्ती ना करें। जैसा कि खरूज की किताब में हमने पढ़ा, तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, तू उनके आगे सिजदा ना करना, तू उनकी इबादत ना करना। मुबारक वो लोग हैं जो बुत परस्ती नहीं करते और बुत परस्ती को छोड़कर और तमाम गुनाहों को छोड़कर तमाम झूठे मबूदों को छोड़कर खुदा के बेटे यस्सु मसीह पर ईमान लाते हैं। हमेशा की जिंदगी उनकी है। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे यस्सु मसीह को जमीन पर भेजा। तेरा शुक्र करते हैं कि हमने उसके वसीला से निजात पाई है। इस सारी बरकत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने लोगों को इख्तियार दिया है कि वो शैतान की तसीरों पर गालिब आए, वो दुनिया पर गालिब आए। ऐ पाक खुदा, मैं तेरा खादिम होते हुए तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एक एक भाई को, एक एक बहन को छू खुदावंद, एक एक को बरकत दे खुदावंद। जितनों ने तेरे कलाम को सुना है या तेरे कलाम को सुनेंगे, खुदावंद उन सब पर तेरी बरकत हो, उन सब पर तेरा फजल हो, उन सब पर तेरा रहम हो। और खुदावंद पाक खुदा, तमाम बीमारों को यस्सु के नाम से शिफा दे। और खुदावंद पाक खुदा, हर तरह के वायरस से तमाम लोगों को बचा। और खुदा पूरी दुनिया में खुदा पाक खुदा वायरस खत्म कर दे, ताकि खुदा पाक खुदा दुनिया में बहाली आए, ताकि तेरे लोग जो खुदा पाक खुदा दुनिया में रहते हैं अमन और सलामती के रह सके और सब लोगों के लिए बाइस से बरकत बने और दुनिया के छुटकारे का बाइस बने। यस्सु के नाम से खुदावन तू हर तरह से हम सब की सहायता फरमा और बरकत दे, यस्सु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यस्सु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रिफाकत और शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।
मेरे भाइयों और बहनों, खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली होगी और आप भी इस कलाम को आगे भी शेयर कर दें ताकि और भी लोग आपके वसीला से बरकत पाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।